ओके बेटा, इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन करेंगे। इन ग्रेट ब्रिटेन देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। कमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का क्या मतलब है? जब ब्रिटिश में अभी भी मोनार्ची का मतलब जस्ट ओनली राजों का राज, लेकिन ये क्या है? ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। संवैधानिक राजों का राज का क्या मतलब है कि दोनों चीज़ें कैसी इकट्ठी पाई जाती है। और आगे नेक्स्ट और क्वेश्चन करेंगे हम कि इन ग्रेट ब्रिटेन देयर इज़ अ यूनाइटरी गवर्नमेंट, गिव आर्गुमेंट। इंग्लैंड में, ब्रिटेन में यूनाइटरी गवर्नमेंट पाई जाती है। कैसे? आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि वहाँ पर यूनाइटरी गवर्नमेंट होती है? यूनाइटरी का मतलब होता है सिंगल, कि एक ही संविधान होना, एक ही एजेंडा होना, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होना, कि आप प्रूव कर सकते हो कि इंग्लैंड में ये चीज़ें सिंगल ही पाई जाती है। तो चलो पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम इस देखते हैं, 6 क्वेश्चन को। What do you mean by the constitutional monarchy? In Great Britain, there is a constitutional monarchy, which means that king or queen whose hour is the head of the state. चाहे राजा है चाहे रानी है, जिसे हम स्टेट का हेड कहते हैं। नॉमिनल हेड है, रियल हेड नहीं, जैसे हमने पीछे देखा था। ठीक है, रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ये नॉमिनल है, नाम का ही है। ठीक है, कि इसके नाम से ही पावर जस्ट यूज़ होगी। वो ज़्यादा इंटरफियर नहीं करेगा, अगर जब तक उन्हें लगता नहीं है, रियलाइज़ नहीं होता कि देश के हित के खिलाफ कोई प्राइम मिनिस्टर काम कर रहा है, तब तक वो एज ए नामजद का ही काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये हेड ऑफ द स्टेट इज़ द नॉमिनल हेड है। हिज ऑफिस इज़ हेरेडेटरी। उसका जो अहदा है वो जद्दी है, हेरेडेटरी है, यानी कि पहले जैसे उसका मदर होगी या पिता, उसके बाद उसका जो बड़ा बच्चा है, बेटा है या बेटी है, वो गद्दी में बैठेगा। ठीक है, वो राजा या रानी बनेगा। हेरेडिटरी है, जद्दी गद्दी है। एंड ही डज नॉट हेल्ड मेक यूज़ ऑफ एक्सिक्यूटिव पावर ऑन हिज ऑन रैदर। वो कोई भी जो पावर है, एक्सिक्यूटिव पावर है, वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं करेगा। दीज आर यूज इन हिज नेम, जस्ट उसके नाम पर ही सारी पावर यूज़ होगी कि राजे ने ये पावर, जो कानून बनाया है, ये नीति नई लेकर आए हैं, राजा ने ये काम किया है, इंग्लैंड के राजा ने ये वो काम किए हैं, जस्ट उसके नाम पर होंगे। ही कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ हिज एक्शन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उसके नाम पर ही काम हुआ है सारा कुछ। फॉर दिस रीज़न एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर कोई गलती हो जाती है, ठीक है, देश में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इंग्लैंड में, तो राजा इसके लिए या रानी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है, तो क्योंकि उसके नाम पर ही ये सारा राज चल रहा है, सिर्फ नाम पर, रियल पर प्राइम मिनिस्टर पावर यूज कर रहा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और द पार्टिकुलर मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्शन ऑफ द किंग। द किंग ओनली गिव्स द अप्रूवल, किंग जस्ट ओनली साइन करता है। जो भी आपने कॉमन सदन में, लॉर्ड हाउस में आपको ने बिल पास किया है, उस पर जस्ट ओनली साइन करता है। Particular minister or is responsible for every action of the king. The king only gives a approval over the decision taken by the council of minister. इसलिए हम कहते हैं कि इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची पाई जाती है। काम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन मोनार्ची जस्ट वहाँ पर साइन करता है। नेक्स्ट है, इसी से थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन है कि यूनाइटरी गवर्नमेंट क्या होती है, कि इंग्लैंड में सचमुच में यूनाइटरी गवर्नमेंट पाई जाती है। When the entire administration of the state is run from one center, the form of the government known as unitary, and in Great Britain we find all the characteristics of the unitary government, such as the absence of the division of the subject, single administration, flexible constitution, single citizenship. Now there is a separate parliament for the Scotland and the separate legislature for the Ireland and the West, yet there is a supremacy of parliament in the Great Britain. So there is a unitary government in the Great Britain. जब हम देखते हैं कि सारी पावर, पूरे देश की जो पावर है वो एक वन सेंटर के द्वारा ही चलाई जाती है, तो हम उसे यूनाइटरी सेंटर या यूनाइटरी गवर्नमेंट कहते हैं। तो इंग्लैंड में भी यही चीज़ है। पहली बात तो ये, उसकी कोई सब्जेक्ट्स डिवाइड नहीं है, ये नहीं कि सेंटर और प्रांतों में जो सब्जेक्ट्स होते हैं,
ठीक है, कि किससे रिलेटेड कौन कानून बनाएगा, ये कुछ भी इसकी डिवीज़न नहीं, सारे कानून ही सेंटर बनाती है। फिर वहाँ पर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंटर की सरकार है, प्रांतों की सरकारें नहीं है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, आप थोड़ी सी बहुमत से ही किसी भी तरह कोई चेंजेस वगैरह कर सकते हो। तो एक कैरी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे अमेरिका में ड्यूल सिटीजनशिप पाई जाती है, लेकिन इंग्लैंड में सिंगल है। तो ना ही कोई सेपरेट पार्लियामेंट है। कहता ये हम मानते हैं कि स्कॉटलैंड में और नीदरलैंड में, सॉरी आयरलैंड में ये अलग, स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड वेल्स में कुछ चीज़ें अलग पाई जाती है। जैसे स्कॉटलैंड में पार्लियामेंट अलग है, आयरलैंड की लेजिस्लेचर अलग है, वेल्स की भी अलग है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सारा ही राज, सारा प्रबंध अपनी मर्जी से चलाते हैं। काम इसी देश में भी वही होता है जो इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कहता है, जो वहाँ की पॉलिसी सेंटर में बनती है, वही सेम काम वहाँ चलता है। इसलिए कहा जाता है कि इंग्लैंड में, ब्रिटेन में यूनाइटरी गवर्नमेंट पाई जाती है।